जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैं नाजिश बात कर रही हूँ। जी नाजिश बेटा फरमाइए। मेरा एक मसला है कि 4 साल से मेरा ना रिश्ता ढूंढ रहे हो, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी नाजिश? मेरी उम्र 30 साल है और 25 साल की उम्र में ना मेरा निकाह हुआ था, और लेकिन वो निकाह कुछ वजूहात की वजह से ख़त्म हो गया। वो वजूहात मुझे बता सकती हो क्या थी? वो एक्चुअली जिनसे हुआ था वो बैरूनी मुल्क रहते थे, हमारे अपने रिलेटिव्स में हुआ था। तो वो वापस नहीं आना चाहते थे, ना वो कुछ बुलाने का करते थे। जब भी मेरे पापा की तरफ से वो सारी एफर्ट्स की गई, सारे डॉक्यूमेंट्स में उनको भेजे गए, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते थे वहाँ पर। तो मतलब वो यही कहते थे। एक बड़े हादसे से बच गई ना आप। पता नहीं है, मैं कभी कभार रिग्रेट में भी हूँ कि मैं काश वहाँ पे हो जाता, क्योंकि अब 4 साल से इतने लोगों के सामने, आपको पता रिश्ता ये जो प्रोसेस चलता है, लोग आते हैं देखते हैं। इस पे नाजिश मेरा ओपिनियन हमेशा ये होता है कि जहर जो है ये बाकायदा खाने की चीज़ होती है, ये खेलने की चीज़ थोड़ी होती है, लेकिन जहर को खाते थोड़ी हैं जी। तो एक आदमी अगर दे ही धोखा रहा है तो वो आगे कैसे चल सकता है मामला मेरे बेटे? हाँ जी, बस ऐसे ही मसला ये था। आपके थ्रू, आपके ज़रिए ये मैं बात तमाम बेटियों को समझा रहा हूँ। अगर आपका ख्याल है कि बाहर कोई शौहर जो है आपका बाहर बैठा हुआ है और वो आपके साथ निकाह करता है यहाँ पे और कहता है यहाँ पे रुखसत ले लेते हैं फिर मैं जाऊँगा तो करूँगा, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आप निकाह कीजिए, आप उसे कहिए कि ये निकाह जहाँ वो रहता है वहाँ पे वो रजिस्टर करे और आपको एज अ वाइफ स्पॉन्सर करे, ये तरीका है। वरना वो लोग वहाँ पे बाहर के मुल्क में तो निकाह की कोई कदर व कीमत नहीं है, इसलिए आप निकाह करके वहाँ जाएंगी तो उसकी बीवी तो नहीं होगी ना, वो आपको बीवी के तौर पे स्पॉन्सर कर सकता है। वो आपको कहेगा स्टडी के वीज़े पे आ जाओ या विज़िट वीज़े पे आ जाओ, फिर देख लेंगे। ये रिस्क मेरी बच्चियां जो हैं ये बिल्कुल ना लें। इंसानी तारीख़ और मजहबी तारीख़ जो है ये करीब करीब तो चलते हैं, लेकिन ये पैरेलल चलने के बावजूद भी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मजहबी तारीख़ को देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होगी, वैसे तो मेरे ख्याल में वो उससे भी पहले शुरू होती, क्योंकि अल्लाह ताला हदीसों में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में और अल्लाह कुरान में उनके कई अशारे वाज़े तौर पर आलम अरवाह के या वो रूहें जो कि पैदा नहीं हुई थी उनकी देता है। लेकिन एक एस्टिमेटेड क्या कहना चाहिए, तारीख़दान के तौर पे, एक रिकग्नाइज तारीख़दान के तौर पे जो तारीख़ है वो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और मजहबी तारीख़ को हम आम तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, लेकिन जो दुनियावी तारीख़दान है वो उसको वहाँ से शुरू नहीं करते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 15 से 2000 साल के बाद जो या एक बहुत वाज़े और नबी अल्लाह आते हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं साम, उनकी आगे औलाद जो है उनमें से आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इनके किस्से जो हैं ये जगह जगह आपको बिखरे हुए अहादीस में भी और कुरान में भी वाज़े तौर पे मिलते हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन दुनियावी तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 2000 साल का वक्फ़ा है, और ये जगह है बाबल। बाबल जगह जो है ना, इसको कहते हैं जो मेसोपोटामिया की जगह है, दजला और फरात के जो दरमियान का टुकड़ा है, इसको आम तौर पे कहते हैं रिवर ऑफ बेबीलोन। जो एक बहुत मशहूर गाना था वो इसी जगह पे बना, और वो जूइश मेथोडोलॉजी पे और जूस की क्या कहना चाहिए तारीफ़ में या अपने इस इलाके की तारीफ़ में, क्योंकि नबी यहाँ पे बहुत से आए। यहाँ पे आपका जो घराना था उसमें आपके वालिद आज़र, जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में भी है, उनके साथ आप रहा करते थे और बुत परस्ती के आप ख़िलाफ़ थे। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा मजाज है, इस मजाज को मुझे नहीं लगता कि हम लोग बैसियत मुसलमान या उलमा कराम इस पर इतना तवज्जो दे सके हैं कि वो नबी जिन्होंने कि नबी डिक्लेयर होना है वो वहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि अच्छा ये यूँ क्यों नहीं करता, अच्छा तो ये यूँ हिलता क्यों नहीं। अच्छा, लोगों को ये सवाल चुभते थे। मैं कहता हूँ 2000 साल बाद हज़रत आदम के आने वाले नबी ने जो एक निशानी अपनी नबूवत की दी उसमें सवाल उठाना था। आज भी आप देखें हमारे उलमा कराम के आगे आप सवाल उठाएं तो उनको बुरा लगेगा। ये मजाज जो है ये इंसान के अंदर ठुका हुआ है कि वो चाहता है कि जो मैं यकीन करता हूँ, चाहे मैं बुतों पे यकीन करूँ, उसी पे यकीन किया जाए। लेकिन जितने नबी हैं, जितने पैगंबर हैं, इन्होंने अपने बाप दादाओं के नहीं, इन्होंने अल्लाह के हुक्म के ऊपर जब चलना शुरू किया, या अल्लाह चाहता था कि ये नबूवत की तरफ आए, तो उनकी जो पहली इर्तिका थी वो एक अक्ली शौरी इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन थी। अब इस एवोल्यूशन के अंदर देखिए कैसा खूबसूरत ट्रिक तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन एक अकली दाव चलाया। ये अकली दाव था कि वो जब अपनी ईद मनाने के लिए वो सारे लोग कुफार जो है वो चले गए,
तो यहाँ पे पीछे बुत रह गए, तो आपने कुल्हाड़ी से सारे बुत तोड़ दिए और जो सबसे बड़ा था बुत, उसके गले में वो कुल्हाड़ी डाल दी। उस पर आके उन्होंने सवाल किया कि किसने करा? उसने कहा जी इसके गले में इससे पूछें। तो उन्होंने कहा ये तो कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा मैं भी तो यही कहता था कि ये कर ही नहीं सकता। अब ये जो आर्गूमेंट है ये इतना पावरफुल आर्गूमेंट है कि इसके ऊपर आज के दौर में मैं अगर देखूँ ना, जब आर्गूमेंट आप विन करते हैं ना, ये सेकुलर को विन करता है तो आप उस पर फतवा लगाते हैं फ़ौरन। लेकिन उस आर्गूमेंट ने पता क्या लगाया? उस आर्गूमेंट में उनको नमरूद को इसने आग में डालने के लिए कहा, आग में डालें जी। आग भी मीलों मील है, और संजबील वो जो एक लिफ्ट करके फेंका जाता था, मंजनीक के साथ उनको वहाँ फेंका गया। लेकिन अल्लाह के इस वली ने, अल्लाह के इस नबी ने दुआ क्या पढ़ी? हिस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये इतना तगड़ा वजीफ़ा है कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये पढ़ी आपने, ठंडे की आग को ठंडी हो गई। लेकिन एक इसमें और बड़ी मज़ेदार बात है इस सारे वाक़े में, जो कि इससे कबल मुझे कहनी चाहिए थी, वो है कि मुझे तो यकीन है कि तू रब है, लेकिन तू मुर्दा को ज़िंदा कैसे करता है, मुझे करके दिखा। ऐसा खूबसूरत इंक्वायरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और फिर वो अल्लाह ताला ने करके दिखाया। फिर तीसरी बात जिसके ऊपर कि हम अब ये ईद जो है ये मनाएंगे और इस पर कुर्बानी करेंगे, ये दो पहले जो आपकी ज़ौजा है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनसे हैं हज़रत इसहाक। जो दूसरे हैं, दूसरी ज़ौजा है हज़रत हाजरा, जिनका फिर एक वाक़या बड़ा हदीसों में मकबूल मिलता है। उनके बेटे हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इनकी लड़ी से, हज़रत इस्माईल की लड़ी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, और हज़रत इसहाक की लड़ी से फिर बाकी सारे नबी ईसा तक जो है वो आते हैं। अब ये हज़रत हाजरा जो हैं, ये उस बादशाह ने दी। एक बादशाह आग में डाल रहा है, दूसरे बादशाह के पास जब आपकी बीवी सारा जाती है तो उसको वो हाथ लगाने लगता है तो वो पत्थर का हो जाता है। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ। अब वो खौफ खा के कहता है, एक रवायत में उनकी बेटी, एक में उनकी ग़ुलाम हाजरा को साथ करता है, इनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम है जिन्होंने पाँव मार के ज़मज़म निकाला। जब वापस आऊँगा ना वक्फे से, तो वो पूछूंगा ये कि बाप जब वापस आया था वो सहरा से 40 साल के बाद, और बेटे ने उस कबीले की एक बदी की हुई थी जिन्होंने ज़मज़म की हिफाजत की थी, तो बाप ने बेटे को क्या हुक्म दिया और क्या बेटे ने उस हुक्म को पूरा किया? जहाँ पे आप बात लेके आए ना कि हज़रत इब्राहीम को जब मंजनीक में फेंका और आपने कहा उन्होंने पढ़ा हस्बुनल्लाह, वहाँ पे एक नुक्ता ये है कि असल में हदीस के अल्फाज हैं कि जिब्रील अमीन आगे थे, हाँ। और क्या कि आपकी कोई अल्लाह से हाजत तो नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम देखे कह सकते थे ना कि जिब्रील अमीन ये देखो नजर नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने कहा हस्बी अल्लाह, मेरी आपसे कोई हाजत नहीं, मेरी सारी मरकज़ निगाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला ने आग को गुलो गुलजार छा। फिर अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में ये हुक्म नाज़िल किया ना, कुल्ला या नारू कूनी बरदम व सलामा, यहाँ पे मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने बरदम व सलामा क्यों कहा कि अगर हाली बर्द कह दिया जाता तो ठंड हो जाती, जम सकते थे, बर्फ बन जाती। तो आग को कहा मेरे इब्राहीम के लिए गुलो गुलजार बन जाना। तो फिर यही इब्राहीम ने, आपने जो एक और बात की है ना कि इंटेलेक्ट लेवल, वो हज़रत इब्राहीम ने, हकीकत है ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत, खुद शनासी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान लिया फितरत से इंक्वायरी से। ये जो आप बात करते हैं ये इंक्वायर्ड थी कि यार ये सितारा रब है, नहीं ये नहीं हो सकता, गुरूब हो गया, चांद बड़ा गुरूब, क्या तरतीब बताइए, तरतीब बताइए। शऊर की तरफ जाते हुए